श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा तथा कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष भर में प्रत्येक एकादशी का कोई ना कोई नाम है, महत्व है, परंतु प्रत्येक एकादशी का नियम, आराधना लगभग एक समान है। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में सावन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका अर्थात कामदा एकादशी के व्रत विधान, मुहूर्त, नियम तथा शास्त्रीय कथा से संबंधित वीडियो को लेकर मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं अथवा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसी तरह की प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। आइए भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए कामिका एकादशी से संबंधित इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। एकादशी के एक दिन पहले तथा बाद में तथा एकादशी के दिन चावल का निषेध किया गया है, अर्थात एकादशी करने वालों को 3 दिन चावल का त्याग करना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन में भी चावल के अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसकी जगह आप जौ का प्रयोग कर सकते हैं, तुलसी का उपयोग कर सकते हैं। पूर्ण सात्विक भाव, फलाहार पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामिका अर्थात कामदा एकादशी के व्रत को करना चाहिए। आइए सबसे पहले यह जानें कि यह एकादशी किस तारीख को पड़ रही है तथा पारण का क्या मुहूर्त है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष दक्षिणायन वर्षा ऋतु दिनांक 4 अगस्त 2021 बुधवार को सभी लोग कामदा एकादशी का व्रत करेंगे। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र, वृष तथा मिथुन राशि की चंद्रमा, कर्क राशि के सूर्य तथा कुंभ राशि के बृहस्पति रहेंगे। पारण दिनांक 5 अगस्त गुरुवार द्वादशी को सुबह 8:30 बजे से पहले कर लेना उत्तम होगा। एकादशी के व्रत विधान, नियम आदि की विस्तृत जानकारी के लिए आप आई बटन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आइए अब कामिका एकादशी की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी, चातुर्मास महात्म आदि की कथा को मैंने भली भांति सुना। अब आप कृपा करके श्रावण मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के विषय में बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधान है, क्या महात्म है, कृपा करके हमें बतलाइए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसे कुछ लोग कामदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव तथा मधुसूदन है। उनकी पूजा करने मात्र से जो फल प्राप्त होता है उसके बारे में सुनो। जो फल गंगा स्नान, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से भी नहीं मिलता, वह विष्णु भगवान के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर, कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी के स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह फल इस एकादशी में भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य सावन महीने में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई अन्य साधन नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव
कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर हो जाते हैं। विष्णु भगवान रत्न मोती माणिक आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। अतः इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए तथा तुलसी से उनका सहस्त्रार्चन करना चाहिए। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की समस्त यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा स्पर्श करने से वह पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण करना चाहिए। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वह 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा पूर्वक सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। एक गांव में एक क्षत्रिय रहते थे। एक दिन किसी कारणवश उनसे एक ब्राह्मण के साथ लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से मारे गए उस ब्राह्मण की क्रिया में वह क्षत्रिय शामिल होना चाहते थे, परंतु ब्राह्मणों ने उन्हें क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब हम तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। इस पर उस क्षत्रिय ने इस पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने बतलाया कि श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मणों के बताए हुए तरीके से उस क्षत्रिय ने इस व्रत को किया और उस व्रत के प्रभाव से भगवान श्रीधर विष्णु के आशीर्वाद से वह पाप से मुक्त हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो को लाइक शेयर तथा कमेंट करना मत भूलिएगा। किसी भी प्रकार की शंका के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। शीघ्र ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।